हाय फ्रेंड्स मो कल्पना आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल को। आज रही भिडियोटे आम आलोचना करबा सालिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा कि आपण मानक बीएड सिलेबस रो पॉलिटिकल साइंस रो फर्स्ट बिट पॉइंट रही। तो चलतु भिडियोटी के आम स्टार्ट करबा। तो जेहेतु आम कॉन्स्टिट्यूशन रो सालिएंट फीचर्स बा तार वैशिष्ट्य गुड़ी को आलोचना करबा ता पूर्व आम बुझीदबा बा बुझा कि कॉन्स्टिट्यूशन कहले आम कौन बुझू, आम कॉन्स्टिट्यूशन क्या कही थांते। देन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। The document lays down the framework that demarcates fundamental political code, structure, procedures, powers and duties of government, institution and set out fundamental rights, directive principles and the duties of citizens। तो आम कौन बुझिले कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन रे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन आम रही आम जाको संविधान बोली ओडिया रे कही थांती से संविधान होचे हमर कौन ना सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपन को एमती ही पचारि परबो कि ऑप्शन दे दिथिबो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया कहा को कहते। तो आपण मैंने ये पॉइंट को टिके मन रखिबे कि सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को कही थांती। देन कॉन्स्टिट्यूशन आम कौन कौन आम देखा पाई था ना आम गोटे सिंगल सेंटेंस रे को कॉन्स्टिट्यूशन कौन बोली कहबा देन आम ओडिया आपण मन को बुझाऊँ कि गोटे राष्ट्रर सुपरिचालना पाई जो मौलिक आईन आवश्यक ताकू से देशर संविधान बोली कह जाए थाए। तो ये संविधान रे आम गवर्नमेंट केमती हम आम देश कौ लॉ सबू चलो आम कौ लॉ को मानिबा दरकार आमर फंडामेंटल राइट्स कौन आमर ड्यूटीज कौन यही सब विषय आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन अच्छी। देन आपण मैंने आपको भल भाव बुझापी चेष्टा करूँ कि मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन हूँ ये आपण मान क्वेश्चन आसीपे कि सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया आम क्या कही था तार आंसर हूँ कॉन्स्टिट्यूशन। देन आम नेक्स्ट देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन रो मेकिंग केमिति हमरो कॉन्स्टिट्यूशन बना ही थिला। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनैबार आइडिया हमको किए देथिले ना एम.एन. रॉय। मोस्ट इम्पोर्टाट जो गुड़ा को एग्जाम रे आसीबो म आपण मन को से गुड़ा ही एठी कहूची। देन आइडिया गिवन बाय एम.एन. रॉय। देन प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 16 May 1946। आपण माने समस्त जदि हिस्ट्री रे पढ़ी थिबे ताले जानि थिबे हमरो कैबिनेट मिशन आसते कौ मसीह आसते ना 1946 मसीह भारतर परिस्थितिर समीक्षा करने जो 1946 मसीह भारतर स्थिति एवं कौन अच्छे ताकू समीक्षा करने बिलातरू जोड़ा ब्रिटिश रु 3 जन कैबिनेट मंत्री भारत को आसला फल कौन है ना तांको आमे कैबिनेट मिशन बोली कही। एही मिशन रो सुपारिश अनुसार भारत में निर्वाचन करा जाए भारतर संविधान प्रणयन करने एक संविधान प्रणयन सभा गठन करा जायथिला। तो जोड़ा आम इंग्लीश रे कहते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहार सुपारिश क्रमे होता है भी क्वेश्चन आसपे आपण मैंने लिखे कैबिनेट मिशन। तो जो आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग कहीपर आम तो केबे बसला 1946 मसीह डिसेम्बर 9 तारिख डिसेम्बर 9, 1946। देन यार सभापति किए थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो सभापति थे आपण मैंने मन रखिए। देन यार अध्यक्ष किए थे आम चेयरमैन समथिंग अध्यक्ष कहते तो सी किए थे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। आपण मैंने ये दुईटा पॉइंट को भल भाव मन रखिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो आमर प्रेसिडेंट किए थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आउ चेयरमैन आम अध्यक्ष जो आम कहते तो सी थे आमर डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। तो भावुचे एतिक पॉइंट आपण मानकर क्लीयर हो जाइथिबो। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट है तो से मेंबर्स केते जण थिले मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन आपण मन को पचारि पारे एमती भी 389। देन से 389 भितरु हमरो इलेक्टेड ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज रु 292 जन आसते। देन आउ जो रेस्ट 93 जन रहिले से कौट आसते ना नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट। आमर जो देशीय राज्य गुड़िक मिसी नाला इंडिया रे अलग होकर पृथक रोते तो से 93 जन मेंबर्स ये योगदान देते। देन आम
आउ टिके या विषय आलोचना करबा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो फास्ट पब्लिश्ड है जिते आमर कॉन्स्टिट्यूशन संपूर्ण रूपे तैयारी हो सारा जो पब्लिश्ड है कौटी पब्लिश्ड है तो प्रथम डेहराडून आमर पब्लिश्ड हो आपण मैंने मन रखिए। देन सेकेंड पॉइंट यार कालीग्राफर किए जे यहाँ लेखिंट माने समस्ते तो बी आर आम्बेडकर कौन करते सब देश को जाइए से कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके सोर्सेस आणिके आम कॉन्स्टिट्यूशन को बनई तो सी सीना सब आमको कौन डाटा देदेले तो ताको पुणी लिखापी जड़े दरकार तो से कालीग्राफर कहते तो सी कालीग्राफर किए थे ना प्रेम नारायण रायजादा बहुत टाइम रे क्वेश्चन एटा आसी थाए। देन डेकोरेटेड बाय राममोहन सिन्हा एंड नंदलाल बोस आपण मैंने जब कॉन्स्टिट्यूशन भितर पेज गुड़ा देखिए सब देखिए बहुत माने पेंटिंग है भितर सबू ताकू सब डेकोरेट किए कर दुई जन कर राममोहन सिन्हा एंड नंदलाल बोस मन रखिए आपण मैंने। देन कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर आम क्या कही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगुरी भी क्वेश्चन आसी सारी यहाँ BN रॉय आइडिया किए देथिले हमरो MN रॉय देन एडवाइजर आम क्या कहते कॉन्स्टिट्यूशन BN रॉय को कहते। आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हेड बोले आम क्या कही था एंड द करेक्ट आंसर वाज प्रेसिडेंट को आम कॉन्स्टिट्यूशन हेड बोली कही था। देन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनवाई गोटे सभा बसला ताको आम ड्राफ्टिंग कमिटी बोली कही था तो ये ड्राफ्टिंग कमिटी के जन मेंबर्स थे तो से जो मेंबर्स मान को भी पचार जाए क्वेश्चन नहीं कि चार्टा ऑप्शन दे आपण मानू पचारि कि ड्राफ्टिंग कमिटी एम भर कौ मैंने मेंबर नथिले तो आम देखीदबा से मेंबर मानू फास्ट डॉक्टर BR आम्बेडकर ये होउछन्ते ड्राफ्टिंग कमिटीर चेयरमैन मन रखिए क्वेश्चन एमती भी पचारे कि ड्राफ्टिंग कमिटीर चेयरमैन के डॉक्टर BR आम्बेडकर। देन आउ जड़े किए थे N गोपालस्वामी आयंगार। 3 नंबर आलादी कृष्णस्वामी आयर ये जड़े जूरिस्ट थे। KM मुंशी ये भी जड़े जूरिस्ट थे। शायद मोहम्मद सदुल्ला ये भी जड़े ड्राफ्टिंग कमिटीर मेंबर। N माधव राव ये भी जड़े ड्राफ्टिंग कमिटीर मेंबर। T कृष्णा मचारी तो आपण मैंने 7टी ना को मन रखिदेवे एथुरु ही क्वेश्चन आपन को पचारि पारिबो कि ये 4 जनकर ना देके आउ जनकर ये ड्राफ्टिंग कमिटी नथिबा जड़े व्यक्तिंकर ना देके पचारि पारिबो कि किए ड्राफ्टिंग कमिटीर सदस्य नुहंती। आशा करुछि आपण मैंने बुझी पारिथिबे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखिया बा बनैबा आमको केते टाइम लगी टाइम टेक फॉर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन 2 year 11 month 18 days आपको भल भाव आपण मैंने मन रखिए 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगी भाभी पारंतु केते बड़ कॉन्स्टिट्यूशन आमर न होइथिबो। ताले एटा केबे फाइनली पास्ट होइतिला 26 November 1949 एथिरा आपण मन को कन्फ्यूजन रुहे। देन केम इनटू फोर्स कार्यकारी केबेट होइथिला 26 January 1950 ए दुईटा पॉइंट को टिके आपण माने भलो से लेखिकी रखंतु कि फाइनली पास्ट होइतिला केबे ना हमरो 26 November 1949 कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हेकी रेडी हेकी रहिथिला किंतु आको कार्यकारी केबे करला ना 26 January 1950 तो 26 January आमे को डे बोली सेलिब्रेट करूछंती रिपब्लिक डे। देन आम देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली कंप्लीट हो गला से कौन है ना एथरे केतेटा आर्टिकल थिला 395 आर्टिकल थिला 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल 12 पार्ट वर्तमान एबे केते अछि 448 आर्टिकल अच्छी 12 शेड्यूल्ड अच्छी 25 पार्ट्स अच्छी 104 आमेंडमेंट अच्छी मन रखु एबेकार आमर आर्टिकल जदि आम देखा 448 आर्टिकल सेतबेले केतेटा आर्टिकल जितेबले माने कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तुत होता 395 टा आर्टिकल थिला तो एबे 12 शेड्यूल्ड अच्छी आमर केतेटा शेड्यूल्ड अच्छी ना 12टी शेड्यूल्ड अच्छी तो शेड्यूल्ड आमर फंडामेंटल राइट्स उपर मु नेक्स्ट वीडियो गोटे आपण मानक पे नेकी आसीबे। देन 25 टा पार्ट्स थिला एबे अछि आमर सेतबेले 22 टा पार्ट्स थिला तो एबे तीनोटी ऐड हिचे आ एबे केतेटा अमेंडमेंट हिचे आमर 104 अमेंडमेंट
तो आशा करुँच आपण मैंने भल भाव बुझीपारे। देन आम कॉन्स्टिट्यूशन रो सबुठु इम्पोर्टेंट पार्ट आम डिस्कसन करबा जोटा कि द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समस्त आपण मैंने जानिथिबे प्रिएम्बल कौन। तो प्रिएम्बल होचे कौन ना टू द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आम जेकोसी बहीटा पढ़ू था कि किसी भी गोटे जिनस करते प्रथम इंट्रोडक्शन देखते। आम निजे भी जो जाती किसी कम प्रथम आम इंट्रो दिखते आमर। तो सेमती कॉन्स्टिट्यूशन भी गोटे इंट्रोडक्शन पार्ट रही आम जो प्रीफेस कहते मुखबंध आमर कॉन्स्टिट्यूशन रही। तो से सब जिन सर्ट्रे आमको लिखाई कॉन्स्टिट्यूशन कौन, कॉन्स्टिट्यूशन कौन अच्छी कौन ना, ये सब विषय ये लिखाई। तो ये जो प्रिएम्बल आइडिया आमर कौटू बर कराई ना यूएसए रु बर कराई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एथरू भी आपण मानक पे क्वेश्चन आसीपारे कि प्रिएम्बलटा आमर को कंट्री रु बर कराई। देन तार आंसर हो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट गोटे अमेंडमेंट आपण मैंने ये मन रखु, बहुत थर क्वेश्चन एथरू आसी 42 अमेंडमेंट। यहाँ को मसीह 1976, 42 अमेंडमेंट 1976। तो ये जो 42 अमेंडमेंट रे तीनोटी वार्ड आमर ये जॉइंट करा जायतिला प्रिएम्बल, सोशलिस्टिक, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। मन रखु पचारे कि क्वेश्चन है जो सोशलिस्टिक, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी यहाँ को अमेंडमेंट रे कॉन्स्टिट्यूशन बा प्रिएम्बल आड करा जायतिला। देन यार आंसर है 42 अमेंडमेंट 1976। देन सोभरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक आपण मैंने प्रिएम्बल एतिक दिन आपण मैंने देखापी पाइबे। तो प्रथम आम सोभरेन रो माने कौन बुझा, फ्री टू फॉलो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज। तो यार माने कौन ना प्रथम देखिए कि राष्ट्र भारत एक कौन सार्वभौम्य राष्ट्र, सोभरेन माने होचे सार्वभौम्य। तो यहाँ जेहेतु गोटे सार्वभौम्य राष्ट्र, तो यह कौन ना आभ्यंतरीण आउ बाह्य नियंत्रण रु संपूर्ण मुक्त। देन आउ कौन सोशलिस्टिक, नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड मनी। आमर जेहेतु गोटे समाजवादी राष्ट्र, तो से कौन हो दारिद्र्य दूरीकरण यार मूल लक्ष्य हो। गोटे लोक केवल पैसा को धरिकी रखिपर ना, जहाँ भी आम रिक्वायरमेंट बाहर जेकोसी जगार आमको आमर जो भी किसी लाभ हो तो सेटा समस्त सार्वजनीन हवा दरकार। देन सेक्युलर, नो पर्टिकुलर रिलीजन। आमर आपण मैंने समस्त जानते भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ये सबु धर्मर लोक मैंने बसवास करुँच, जमती हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सबु रिलीजन लोक मैंने रोचते। गोटे पर्टिकुलर रिलीजन उपर आम ये कम करूना। देन डेमोक्रेटिक, व्हाट इज डेमोक्रेटिक, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो गणतांत्रिक राष्ट्र आम जानते भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र। गणतांत्रिक कहले आम कौन बुझती ना जो लोक प्रतिनिधि मान जरिया शासन परिचालन कराए। आम मैंने भोट दिंती, आम जो मानू भोट दिंती से मैंने ही आमको शासन करती। देन रिपब्लिक कौन, नो रूम फॉर हेरिडिटरी रूलर ऑफ मोनार्क। आगुरी जमती जड़े राजा है, देन तार पुओ राजा, देन तार पुओ राजा, एमती हे तांकरे ही शासन चली आसला। किंतु रिपब्लिक माने होची कि आउ सेमती राजतंत्र शासन नाही। माने जेमती कहबाकू गले राष्ट्र मुख्य वंशानुक्रमिक नीति रे शासन क्षमता को आसंती नाही, से निर्वाचित होते। लोक माने जहाँ को निर्वाचन करेंगे से ही आमर राष्ट्रर मुख्य है। आशा करुँचे आपण मैंने बुझीपारुथिबे। देन आम फाइनल पॉइंट उपरक आसवा जोटा कि आमर आज टॉपिक थिला फीचर्स, सालिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केते गुडे मुख्य बा इम्पोर्टेंट फीचर्स रही आम ताको आज आलोचना करबा। तो प्रथम आम देखा ए रिटेन एंड लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन आउ लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ल्ड सबुठु लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होची आमर इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं मुझे फास्ट रे कहली कि जितेबाला माने कंपोस्ट होता माने तो फाइनाल होता से आमर सेतबेलू ही आमर 395 आर्टिकल रही था। तो एबे सेटा बढ़ी कि 448 आर्टिकल हो सारा। ताले भावतु केते बड़
कन्स्टिट्यूशन गोटे हो ताको पुणी बनवाई केते दिन लगी आपण मैंने कमेंट करंतु मु आपनको जस्ट कही। देन ये आम ताको रिटेन एटा लिखित संविधान मन रखिए भारत हूँ लिखित संविधान बोथ अलिखित भी संविधान बा रिटेन एंड अनरिटेन कन्स्टिट्यूशन बोली आम कही था किंतु एटा को आम लेंथीएस्ट कन्स्टिट्यूशन कहते वर्ल्ड रो सबुठु लेंथीएस्ट कन्स्टिट्यूशन हूँ आमर इंडिया रो कन्स्टिट्यूशन। देन सिंगल कन्स्टिट्यूशन माने आम भारत रे जदि आम क्या मानती बा शासनर जमती कहले कि सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया जोटा को आम कहते कन्स्टिट्यूशन को केवल गोटे ही अच्छे आम जदि कौन लॉ विरुद्ध रे बा लॉ सपक्ष रे जीवा देन हमको कन्स्टिट्यूशन ही पढ़ाई पड़ो तो से कहते सिंगल कन्स्टिट्यूशन। तो यूनिक ब्लेंड फॉर रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कौन ना यूनिक ब्लेंड फॉर और रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मुझे एमती कहली कि आपको भारतर संविधान हूँ लिखित भी अलिखित भी सेमती आपको आम आउ थे डिवाइड कर नमनीय आउ अनमनीय फ्लेक्सिबल भी आउ रिजिड भी मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कन्स्टिट्यूशन। संविधान संशोधन प्रणाली अनुजाई संविधान को नमनीय और अनमनीय श्रेणीभुक्त करा जायछि। किछि पार्ट अच्छे आमर कन्स्टिट्यूशन रे आम जोटा को आमेंडमेंट करिपरिबा आउ किछि पार्ट अच्छे आम कन्स्टिट्यूशन को आमेंडमेंट करिपरिबा नाही से क्षेत्र रे आम नमनीय और अनमनीय बोली कहि थांती। माने केते गुडी संविधान जदि आम कौन जिन संशोधन करने जावा से बहुत सारा जिन इजिली संशोधन हो जाई पारे आउ किछि आर्टिकल अच्छे जोड़ा को आम इजिली संशोधन करिपरिबा नाही से आम ताको कहि थांते फ्लेक्सिबल एंड रिजिडिटी बोली। देन पैचवर्क बट ए ब्यूटीफुल पैचवर्क आम कौन कही था कि यहाँ केवल जे आम इंडिया सोर्सेस बोली नुह प्रिएम्बल जमती आम कहले यूएसए रु आसी सेमती आमर कन्स्टिट्यूशन में जहाँ जहाँ भी आसी जमती डीपीएस भी आम जो आग को पढ़ा डीपीएस आमर आयरलैंड कन्स्टिट्यूशन आम आनी। देन आमर ब्रिटिश कन्स्टिट्यूशन आम सिंगल सिटीजनशिप आसी कैबिनेट सिस्टम आसी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कौन आसी रिट्स आसी सेमती कनाडा आमर कौन आसी ना फेडरल सिस्टम आमर आसी फ्रांस आमर रिपब्लिक आइडिया लिबर्टी इक्वालिटी फेटर्निटी एमती सबू कंट्री रू किछि सोर्सेस आसिक आमर इंडिया कन्स्टिट्यूशन बनाई। तो से कहते पैचवर्क बट ए ब्यूटीफुल पैचवर्क एमती नुह जे जोटा पाइले सेटा उठे आनिक आम कन्स्टिट्यूशन ऐड करदे जोटा इम्पोर्टाट जोटा आम इंडिया लोकों सुइटेबल सेमती किछि पॉइंट आम आनिक ये रखा जाए कन्स्टिट्यूशन रे। देन 5 पॉइंट पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी माने कौन ना तर ओडिया होची संसदीय शासन व्यवस्था। संविधान प्रणेता माने ब्रिटिश संविधान अनुकरण रे भारत एक संसदीय राष्ट्र रूपे तैयारी करने चेष्टा करिसेंती। केमिति ना गोटे संसदीय शासन व्यवस्था रे दुई जण मुख्य थांती जड़े नामक मात्र मुख्य रुहंती आउ जड़े वास्तव रे मुख्य रुहंती। तो आम इंडिया रे नामक मात्र मुख्य किए आमर प्रेसिडेंट आउ एक्चुअली वास्तव रे मुख्य किए आमर किए प्राइम मिनिस्टर। सेमती गोटे संसदीय शासन व्यवस्था रे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका मध्य सुसंपर्क प्रतिष्ठा होता है। तो जो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बा जो डेमोक्रेसी आम कहते से कौन होता है ना कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यही दुईटा मध्य भी सुसंपर्क प्रतिष्ठा होता है। आमर जो प्रधानमंत्री होचंदी कि आमर प्राइम मिनिस्टर आ तांकर जो कैबिनेट मिनिस्टर मानुचंदी मंत्रिमंडल तो सेमानंकर भी शासनगत कार्य संसदर निम्न सदन तथा भारतर लोकसभा निकट में उत्तरदायी रही था। एमती नुह कि सेमाने काहाको उत्तरदायी नुहंती सेमाने लोकसभा निकट में उत्तरदायी रुहंती। यहाँ भी गोटे क्वेश्चन होता है कि आमर कैबिनेट मिशन कहा पाखरे उत्तरदायी रुहंती। तो से आम कहते पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। देन आम देखा कि 6 नंबर पॉइंट फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। आपण मैंने बोधे समस्ते जानी आमर फंडामेंटल राइट्स केतेटा अच्छे। तो स्टार्टिंग रो आमर 7टी फंडामेंटल राइट्स थिला किंतु एबे सेटा 6टी हो जाए गोटे को आम फंडामेंटल राइट टू काटिक लीगल राइट भावे
लीगल राइट ताको आम अंतर्भुक्त करिसेंती। तो सेटा कौन ना हमर संपत्तिगत अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जो जोटा को आम कौन कर 1978 मसीहा 1978 44th आमेंडमेंट आम हटे दि जाए। तो एबे जो 6टी आमर फंडामेंटल्स राइट्स से गुड़िक कौन कौन ना फास्ट हूँ समानता अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, स्वाधीनता अधिकार, राइट टू फ्रीडम, नंबर 3 राइट एगेंस्ट एक्सप्लोटेशन जोटा को आम कहते शोषण विरुद्ध अधिकार, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन जोटा को आम कहते धर्मगत स्वाधीनता अधिकार, देन कल्चर एंड एजुकेशनल राइट जोटा को आम कहते सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार, देन नंबर 6 एंड लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। तो ये 6टी हूँ आमर कौन ना फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट वीडियो रे फंडामेंटल राइट्स उपर ब्रीफ डिस्कसन सहित गोटे वीडियो आनबी जो थी आम 6टी सारा फंडामेंटल राइट्स को भल भाव डिस्कसन करवा। तो ये जो फंडामेंटल राइट्सटा आमर कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रही पार्ट 3 आर्टिकल केते रु केते भीतर अच्छी ना आर्टिकल 12 रु 35। यहाँ आप मन रखि था, यहाँ भी आपण मन को क्वेश्चन देखापी मिल पारे। देन ये गला आमर फंडामेंटल राइट्स। देन आम देखा कि ड्यूटीज आमर केते गोटे फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी जोटा आम कहते मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल राइट्सटा हूँ आमने मानिबा निहाती जरूरी, किंतु ड्यूटीज पाई आम सेमती जन को बाध्य करिपरिबा नाही कि तुम ड्यूटीज को भी पालन कर। तो जो भारतीय नागरिक माने 1976 रु 10 गोटी मौलिक कर्तव्य को उपभोग कर आसुचंते। जो 1976 रे आड होता आमर 10टा मौलिक कर्तव्य, किंतु एटा एबे 11 गोटी हो जाए। तो आपण मन मन रखिए आमर मौलिक कर्तव्य बा फंडामेंटल ड्यूटीज केतेटा अच्छे 11टी फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छे। तो युगुड़ा को कौन आर्टिकल 51A रे मेंशन अच्छे, मन रखिए आर्टिकल 51A। तो कौन कौन से गुड़ाक आम टिके जस्ट जानी रखिबा कि जातीय पताका एवं जातीय संहति को सम्मान देबा, भारतर सार्वभौमत्व एकता एवं अखंडता को बजाय रखिबा, भारतीय संस्कृतिर सुरक्षा करिबा, प्राकृतिक परिवेशर सुरक्षा, मानविकता, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, जातीय संपत्तिर सुरक्षा, ये सब मौलिक कर्तव्य गुड़िक आमर 51A रे स्थान पाइचे। जो मैं कहली कि 11 नंबर जो आमर मौलिक कर्तव्य को आड करा जायछि सेटा को आमेंडमेंट आड करा जायछि। जदि आम किसी नुआ जिनस कॉन्स्टिट्यूशन रे आड करिया पय चाहते ताले हमको आमेंडमेंट करिया पय पड़े। से आमेंडमेंट जरिया रे ही आमे किसी नुआ जिनस को आमे आड करि परबे। जेमति कि 2002 रे तो हमर 86 आमेंडमेंट आस्तिला, तो से हेतिला सेतबेले कोन हेतिला ना हमर जो ए लास्ट 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज को सेथरे स्थान दिया जायछि। तो आपण माने भाबुचे बुझी पारिथिबे एठी को। तापर आमे देखिबे कि 7 नंबर पॉइंट डीपीएसपी। डीपीएसपी कौन आपण माने बोधे समस्त जानिथिबे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो एटा को पार्ट रे हमर अछि डीपीएसपी टा हमर तो हम प्रथम टिके इरेज कर दोछे। देन डीपीएसपी हमर पार्ट आईवी जोटा कि आम 4th पार्ट बोली कही था। आर्टिकल केते रु केते 36 रु 51। एटा आपण माने मन रखिबे कि डीपीएसपी हमर पार्ट आईवी आर्टिकल नंबर 36 रु 51 भितरे रहुचे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहले आम कौन बुझुंती ना ये जो पार्ट आईवी आ 36 रु 51 आर्टिकल भितर कौन है ना नागरिक मानक सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करा जायछि। किछटा एडिशनल एठी तांको राइट्स दिया जायछि। ताको 3 भाग में विभक्त करि थांती। गोटे हूँ समाजवादी नीति, देन हूँ उदारवादी नीति आउ गांधीवादी नीति। तो मु खाली सर्ट रे टिके आपन को कहि रखुछि समाजवादी नीति माने कौन संपत्ति आमर जो भी भारतर संपत्ति अच्छे यहाँ कौन ना किसी निर्दिष्ट व्यक्ति मानक मध्यरे बा हाथ रे ठूल न होइकि संपत्तिर सुषम बंटन करा जिबा उचित।
तापर कौन उदारवती नीति कौन ना न्यायपालिका को कार्यपालिका ठारू पृथक करवा यहाँ सब मन रखु कि आमर जुडिशियरी आमर एग्जीक्यूटिव समान नुहति एमाने दुई जन सारा सेपरेशन ये ता काम करे से ता काम करे नहले आपण जानछन्ते जदि एग्जीक्यूटिव रो प्रभाव आमर जुडिशियरी ऊपर पड़िबो ताले हम देशर अवस्था कौन हम। देन गांधीवादी नीति कौन ना गांधीवादर केतेक प्रभाव राष्ट्र निर्देशमूलक नीति प्रतीयमान हुए जमी आम ग्राम पंचायत स्थापन है कुटीर शिल्पर विकास है अनुसूचित जाति और जनजाति लोकों विशेषत्व एगुड़ा सब आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे स्थान पाई जदि हुए तो मुझे आमर डीपीएसपी उपर गोटे गोटे वीडियो बनाया चेष्टा करी। देन 8 नंबर पॉइंट हम देखा सिंगल सिटीजनशिप तो आपण मैंने समस्ते जानते आम भारत में सिटीजनशिप होचे सिंगल आम केवल गोटे देशर ही नागरिकत्व ग्रहण करि पारिबा किंतु एई परिप्रेक्षी रे अमेरिका रे डुअल सिटीजनशिप चली जमती कि आपण मैंने जदि इंडिया रू बिलोंग्स करूछंती देन इंडिया रे भी आपण मानक पाखरे सिटीजनशिप रहइबो जदि आपण जायकि अमेरिका रे बसवास करूछंती बा सेठी आपण माने सेटल होइक रहउछंती देन आपण माने अमेरिका रे भी सिटीजनशिप को ग्रहण करि पारिबे किंतु एटा इंडिया रे होउ नाही तो सेति पय हमें कोन कहंती कि भारत होचे गोटे सिंगल सिटीजनशिप रो राष्ट्र। देन 9 नंबर पॉइंट फेडरल विथ यूनिटरी फीचर्स फेडरल विथ यूनिटरी फीचर्स कहले हम कौन बुझुंती आमर माने कौन आमर सेंटर और स्टेट आमर जेकोसी भी माने नियम लागू होछि कि जेकोसी भी कार्यकारी होछि आमर इंडिया रे जेकोसी लॉ भी तो से कौन हुए ना आमर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप करती जदि से स्टेट रे होछि तन स्टेट गवर्नमेंट भी से हस्तक्षेप करती किंतु एमिति किछि जिनस अछि जो कि बोथ स्टेट एंड सेंट्रल भी हस्तक्षेप करि पारबे जेंति एजुकेशन आमर गोटे इम्पोर्टेंट जिनस। देन मु टिके आपन को बुझिया पे चेष्टा करूछि इन द यूनिटरी गवर्नमेंट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर सेंट्रलाइज्ड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट आमर जो यूनिटरी गवर्नमेंट कौन ना जो पावर्स रोचे गवर्नमेंट रो सेगुड़ा कौन ना सेंट्रलाइज्ड होके रुहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में आउ जो द स्टेट आर सबऑर्डिनेटेड टू द सेंटर आउ स्टेट भी सबऑर्डिनेट होके रुहे कि सेंटर सहित फेडरल कौन हुए in the federal constitution there is a division of power between the state and the central government फेडरल जोटा आम कहले कि तो फेडरल सिस्टम रे कौन हुए ना जो पावर्स रही से गुड़ाक डिवाइड होके रुहे बोथ भी से सेंट्रल आउ स्टेट भी से हस्तक्षेप करी पारंती एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन दुई जन सारा संपूर्ण भाव में इंडिपेंडेंट निज निजर लॉ बनैबारे तो भावुँ आपण मैंने बुझीपारे जदि आपण मानकर किसी भी डाउट रोचे ताले आपण मैंने कमेंट सेक्शन में पचारि पारिबे। तो अच्छा मु आपण मानको टिके किछि कहया चाहूँगी कि आम भारत को जो कहते संघीय व्यवस्था आम केमती जानिबा कि गोटे गोटे राष्ट्र को आम संघीय आम केतबेले कहबा तार केतेटा फीचर्स रही यही जिनस गुड़ा जदि आमर रहीचे ताले आम से राष्ट्र को गोटे संघीय राष्ट्र बोली कहि परिबा जेमति कि तार गोटे लिखित अनमनीय संविधान थिबो तो आम इंडिया रे तो सेटा अछि ना रिटेन आउ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन देन द्वैत शासन कहले कौन बुझे आमको सेंट्रल और स्टेट बोथ द्वारा आम शासित हो पारुछंती केंद्र और राज्य मान मध्य क्षमता बंटन मध्य रोचे तो ये सब केते गुड़े फीचर्स देले आम ताको संघीय राष्ट्र बोली आम कही तो यही परिप्रेक्षी रे भारत होइछ गोटे संघीय राष्ट्र। देन आमर 10 नंबर पॉइंट यूनिवर्सल ऑर्डर फ्रांसिस तो यार माने कौन आपण माने समस्ते जानी सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र रे साबालक मानकर भोट देवार अधिकार रही था आपण माने समस्ते जानते 18 वर्ष रु ऊपर को हेले आपण माने समस्ते भोट दे पारुछंती तो संविधान रो 326 धारा अनुसार भोट दान रो बयस 21 वर्ष थिला जेतबेले हमर फास्ट रो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हेतिला सेतबेले 326 रो आर्टिकल ले लिखा जायतिला कि 21 एज होची हमर भोट दान रो
आम जदि आमको 21 होचे ताले आम भोट दे पारबा किंतु ताको कौन करा जायछि ना चेंज करके 18 वर्ष रखा जाए जोटा कि एबे हमर चली। तो आपण मैंने कमेंट करके कहबे कि ये जो 18 वर्षर जो हमर भोट दानर बयस आमको जो करागला सेटा को अमेंडमेंट रे ऐड करा जायछि। देन लास्ट पॉइंट 11 पॉइंट सेक्युलर स्टेट। आपण मैंने समस्त जानी भारत हूँ गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। एथिरे कौन सी गोटे पर्टिकुलर रिलीजन को आम कौन कह रिलीजन को आम मानि न था आम सबू धर्म को आम सम्मान दे था। एमती कहबा को गले कि भारतर कौन सी गोटे राष्ट्रीय धर्म ना कि आम भारत बोली आम केवल आम कहीपर कि गोटे मुस्लिम कंट्री कि कहीपर गोटे हिंदू मानकर एकुटिया कंट्री कारण आम देश में सबू रिलीजन लोक मैंने बसवास करुछंती। तो भारत संविधान मौलिक अधिकार आमर जो फंडामेंटल राइट्स रही तार आर्टिकल 25 रु 28 धारा मध्य धर्मगत अधिकार दि जाए। देन 1976 रे कौन होता ना आमर जो 42 अमेंडमेंट होता से भी प्रिएम्बुल आमर स्थान पाई कौन ना सेक्युलर वर्ड आम जो फास्ट पढ़ुले आपण मैंने जदि आपण मैंने ध्यान देते ताले जानीपारे। तो से आम कहते कि आम कौन आमर भारत में आम कौन धर्म को विरोध भाव करती ना। तो से आम भारत गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोली कही था। तो आशा करुच्छे आपण मैंने ये बुझीपारे। तो नेक्स्ट वीडियो रे आम फंडामेंटल राइट्स विषय आलोचना करबा एवं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो एग्जाम ओरिएंटेड को क्वेश्चन इंपोर्टेंट मैं आपण मान सहित आलोचना करेंगे। जदि आपण मानकर सपोर्ट मिले देन मैं आगो को एमती भल भल वीडियो करने ट्राए करेंगे। तो से आपण मैंने सब्सक्राइब करने को भूलिए, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड शेयर करेंगे। थैंक यू।